ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। नैमित्तिक और प्राकृत पल्ले का वर्णन। व्याची कहते हैं समस्त प्राणियों का पल्ले नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यंतिक भेद से 3 प्रकार का माना गया है। कल्प के अंत में जो बर्मा पल्ले होता है वह नैमित्तिक है। मोक्ष को आत्यंतिक पल्ले कहते हैं और जो 2 परार्ध व्यतीत होने पर हुआ करता है उसका नाम प्राकृतिक पल्ले है। मुनियों ने कहा, भगवान हमें शास्त्रों में बताए अनुसार प्रारब्ध की संख्या का वर्णन कीजिए जिसको दूना करने से प्राकृत पल्ले का ज्ञान हो सके। व्यास जी बोले, ब्राह्मणों एक दूसरे स्थान पर क्रमश 10 गुना गिनते चलते हैं। इस प्रकार 18वें स्थान तक गिनने पर जो अंतिम संख्या होती है उसका नाम प्रारब्ध है। प्रारब्ध को दूना करने से जो काल संख्या होती है वही प्राकृत पल्ले का समय है। उस समय संपूर्ण से जगत अपने कारणभूत अव्यक्त में लीन हो जाता है। मनुष्य का निमेष पलक गिनने का काल मात्र कहलाता है, क्योंकि एक मात्रा वाले अक्षर के उच्चारण में जितना समय लगता है उतना निमेष में भी लगता है। 15 निमेषों की एक काष्ठा और 30 काष्ठा की एक कला होती है। 15 कला एक नारी का प्रमाण है। साढ़े 12 फल तांबे के बने हुए जल के पात्र से नारी का ज्ञान होता है। उस पात्र में 4 अंगुल लंबी 4 मासे की सुवर्णमयी शलाका से छिद्र किया जाता है। उस छिद्र को ऊपर करके जल में डुबो देने पर जितनी देर में वह पात्र भर जाए वही एक नारी का समय है। मगध देशीय माप से वह पात्र जल पृष्ठ कहलाता है। 2 नारी का एक मुहूर्त 30 मुहूर्त का एक दिन रात और 30 दिन रात का एक मास होता है। 12 मास का एक वर्ष होता है। देवलोक में यही एक दिन रात कहलाता है। ऐसे 360 वर्षों का देवताओं का एक वर्ष होता है। 12,000 दिव्य वर्षों का एक चतुर्युग बताया गया है। 1,000 चतुर्युगों को ब्राह्मण का एक दिन कहते हैं। यही एक कल्प कहलाता है। दिव्यजरों उस एक कल्प में 14 मनु बीत जाते हैं। उसके अंत में जो पल्ले होता है उसको ब्रह्म या नैमित्तिक पल्ले कहते हैं। अब मैं उसके भयंकर स्वरूप का वर्णन करता हूँ। इसके बाद प्राकृत पल्ले का वर्णन करूँगा। एक सहस्त्र चतुर्युग बीतने पर यह भूतल प्राय क्षीण हो जाता है। उस समय 100 वर्षों तक अत्यंत घोर अनावृष्टि होती है। वर्षा का अत्यंत अभाव हो जाता है। मुनिवरों, उस अनावृष्टि के कारण अल्प शक्ति वाले अनेक पार्थिव जीव अत्यंत पीड़ित होने से नष्ट हो जाते हैं। तदनंतर रुद्र रूपधारी अविनाशी भगवान विष्णु जगत का संहार करने के लिए संपूर्ण प्रजा को अपने में लीन कर लेने का यत्न करते हैं। मुनिवरों, उस समय भगवान विष्णु सूर्य की 7 किरणों में स्थित होकर पृथ्वी का संपूर्ण जल सोख लेते हैं। संपूर्ण प्राणियों और पृथ्वी में स्थित समस्त जल को सोख कर वे समूची वसुधा को सुखा डालते हैं। समुद्र, नदी, पर्वतीय नदी, झरने तथा पातालों में जो जल होता है वह सब वे सुखा देते हैं। तत्पश्चात भगवान के प्रभाव से और सब जगह के जल का शोषण करने से परिपुष्ट हुई वे सूर्य की 7 रश्मियाँ 7 सूर्यों के रूप में प्रकट होती हैं। उस समय ऊपर नीचे सब और जाज्वल्यमान होकर वे 7 सूर्य पाताल लोक सहित संपूर्ण त्रिलोकी को जला डालते हैं। उनके तेजस्वी सूर्यों की किरणों से जलते हुए त्रिलोकी, पर्वत, नदी और समुद्र आदि के सहित निरस हो जाती है। तीनों लोगों के जल और वृक्ष दग्ध हो जाने के कारण यह पृथ्वी कछुए की पीठ की भांति दिखाई देती है। तदनंतर बुद्ध संघ का संहार करने वाले काला किरूट रूपधारी श्री हरि शेष नाग के श्वास जनित ताप से नीचे के समस्त पातालोकों को जलाना आरंभ करते हैं। 7 पातालोकों को भस्म कर डालने के पश्चात वह प्रचंड अग्नि भूमि पर पहुंचकर संपूर्ण भूमंडल को भी भस्म कर डालती हैं। फिर भूलोक और स्वर्गलोक को जलाकर ज्वाला मालाओं के मान आवर्तक के रूप में वह दारुण अग्नि सब और चक्कर लगाने लगती हैं। उस समय प्रचंड लपटों से घिरी हुई यह सारी त्रिलोकी जल से
जलते हुए कड़ा सी प्रतीत होती हैं। तत्पश्चात भूलोक और स्वर्गलोक के निवासी अत्यंत ताप से संतप्त एवं क्षीण शक्ति होकर कहीं रहने के लिए स्थान न होने से मरलोक में चले जाते हैं। वहाँ के लोग भी उस महान ताप से तप्त हो वहाँ से हटकर जनलोक में प्रवेश करते हैं। मुनिवरों, इसके बाद रुद्र रूपधारी श्री जनार्दन संपूर्ण जगत को दग्ध करके अपने मुख के निश्वास से मेघों को प्रकट करते हैं। उसी समय आकाश में घोर सर्वतक मेघ उमड़ आते हैं, जो बड़े बड़े गजराजों के समान प्रतीत होते हैं। वे बिजली की गड़गड़ाहट के साथ भयंकर गर्जना करते हैं। उनका आकार विशाल होता है। अपनी विकट गर्जना से वे संपूर्ण आकाश को व्याप्त कर लेते हैं और मूसलाधार पानी बरसाकर त्रिलोकी के भीतर फैले हुए उस अत्यंत भयंकर अग्नि को पूर्ण रूप से बुझा देते हैं। रथ की धूरी के समान स्थूल धाराओं की वर्षा करते हुए संपूर्ण जगत को जल से आप लावित कर देते हैं। संपूर्ण भूतल को जलमग्न करने के पश्चात वे भूलोक को भी डुबा देते हैं। उस समय संसार में सब और अंधकार छा जाता है। सर और असर सब नष्ट हो जाते हैं। उस अवस्था में वे महान सर्वतक मेघ 100 वर्षों से अधिक काल तक वर्षा करते रहते हैं। दिव्यज्वरों, जब सारा जल सप्त ऋषियों के स्थान तक पहुंचकर स्थिर होता है, उस समय संपूर्ण त्रिलोकी एकान्वमगन हो जाती हैं। तदनंतर भगवान विष्णु के निश्वास से प्रकट हुई वायु उन मेघों को छिन्न भिन्न कर देती है और 100 वर्षों से अधिक काल तक बैठी रहती हैं। फिर विश्व के आदि कारण अनादि अचिंत्य एवं सर्वभूत में भूत भावन भगवान संपूर्ण वायु को पीकर एकान्व के जल में शेषनाग की शैया पर आसीन होते हैं। वे आदिकर्ता भगवान श्री हरि ब्रह्मा जी का रूप धारण करके शयन करते हैं। उस समय जनलोक के सनकादि सिद्ध उनकी स्तुति करते हैं और ब्रह्मलोक के मुमुक्ष उनका चिंतन करते रहते हैं। वे परमेश्वर अपनी माया में दिव्य योग निद्रा का आश्रय ले अपने ही वासुदेव नामक स्वरूप का चिंतन करते हैं। विप्रवरों, ये नैमितिक नाम का पल्ले हैं। इसमें निमित्त यही है कि उस समय ब्रह्म रूपधारी श्री हरि शयन करते हैं। जब तक सर्वात्मा श्री हरि जागते हैं तब तक सारा जगत सचेत रहता है और जब वे माया में शैया पर शयन करते हैं उस समय सारा जगत विलीन हो जाता है। ब्रह्मा जी का जो षष्ठ सतर युग का दिन होता है एकान्व में शयन करने पर उनकी उतनी बड़ी रात्रि होती है। रात्रि के बाद जागने पर ब्रह्म रूपधारी अजन्मा श्री विष्णु पुण्य सृष्टि करते हैं। यह बात मैं पहले बतला चुका हूँ। ये कल्प का संकार अनंत पल्ले अथवा नैमितिक पल्ले कहा किया है। अब प्राकृत पल्ले का वर्णन सुनो। अनावस्ती और अग्नि आदि के द्वारा जब सब प्राणियों का संहार हो जाता है और संपूर्ण लोक तथा समस्त पाताल नष्ट हो जाते हैं, उस समय भगवान विष्णु की इच्छा से प्राकृत पल्ले का अवसर उपस्थित होने पर मत्व से लेकर विशेष पर्यंत संपूर्ण विकारों का क्षय हो जाता है। पहले भूमि के गंध आदि गुणों को जल अपने में लीन कर लेता है। गंध नष्ट हो जाने से पृथ्वी का लय हो जाता है। गंध तन मात्रा का नाश हो जाने के कारण सारी पृथ्वी जल रूप में परिणित हो जाती है। फिर तो जल बड़े वेग से घोर शब्द करते हुए बढ़ने लगता है और संपूर्ण जगत को व्याप्त कर लेता है। वह कहीं तो स्थिर रहता है और कहीं वेग से बहता रहता है। इस प्रकार संपूर्ण लोग सब ओर से तरंग मालाओं से युक्त जल राशि द्वारा व्याप्त हो जाते हैं। तत्पश्चात जल के गुण रस को तेज पी लेता है। रसन मात्रा का नाश होने से जल अत्यंत तप्त होकर सूख जाता है। रस का अपहरण होने से संपूर्ण जल तेज स्वरूप हो जाता है। इस प्रकार जब तेज से आवृत होकर जल अग्नि सी अवस्था में पहुंच जाता है, तब अग्नि तत्व सब और फैलकर उस जल को सोख लेता है। उस समय संपूर्ण जगत में धीरे धीरे आग की लपटें फैल जाती हैं। जब सारा जगत ऊपर नीचे और इधर उधर अग्नि की ज्वालाओं से व्याप्त हो जाता है, तब अग्नि के प्रकाश गुण रूप को वायु तत्व अपने में लीन कर लेता है। सबके कारण स्वरूप वायु में जब अग्नि का प्रकाशक तत्व रूप विलीन हो जाता है, तब रूपतन मात्रा के नष्ट हो जाने से अग्नि तत्व रूपीन हो स्वयं ही शांत हो जाता है। फिर वायु प्रसन्न गति से चलने लगती है। तेजस तत्व के वायु में स्थित हो जाने से जगत में प्रवेश नहीं रह जाता।
वायु तत्व अपने उद्भव और लय स्थान आकाश का आश्रय ले ऊपर नीचे अलग बगल एवं 10 दिशाओं में बड़े वेग से बहने लगता है। तदंतर वायु के भी गुण स्पर्श को आकाश से ग्रस लेता है। इससे वायु शांत हो जाती है और केवल आवारण शून्य आकाश रह जाता है। वह रूप रस स्पर्श गंध तथा आकाश से रहित परम मान आकाश शब्द को व्याप्त करके प्रकाशित होता है। आकाश सब ओर से गोल एवं सत्य स्वरूप है। सब उसका गुण है। वह सब तन मात्रा युक्त आकाश संपूर्ण विश्व को आवृत किए रहता है। तत्पश्चात आकाश को बुढ़ारी तामस अहंकार बुढ़ारी को महत्व और इन सब की सहित महत्व को मूल प्रकृति अपने में लीन कर लेती है। दिविजवरों न्यूनता और अधिकता से रहित जो सत्वाद तीनों गुणों की साम्यावस्था है उसी को प्रकृति कहते हैं। यही प्रधान भी कहलाती है। प्रधान ही संपूर्ण सृष्टि का प्रधान कारण है। ब्राह्मणों इस प्रकार ये संपूर्ण प्रकृति व्यक्त स्वरूपिणी है। इसमें जो व्यक्त स्वरूप है वह अव्यक्त में लीन होता है। दिविजवरों प्रकृति से भिन्न जो एक सिद्ध अक्षर नित्य तथा सर्वव्यापी पुरुष है वह भी सर्वभूत में परमात्मा का ही अंश है। जो छठ मात्रा स्वरूप ज्ञानात्मा और त्यात्मा संघात से परे है, जिसमें नाम और जाति आदि की समस्त कल्पनाएं विलीन हो जाती हैं, वही परम ब्रह्म परम धाम परमात्मा तथा परमेश्वर हैं। उसी को विष्णु कहते हैं। भगवान विष्णु ही संपूर्ण विश्व के रूप में स्थित है। उनको प्राप्त हो जाने पर मनुष्य फिर इस संसार में नहीं लौटता। मैंने जिस व्यक्त रूपिणी प्रकृति का वर्णन किया है वह तथा पुरुष दोनों ही परमात्मा में लीन होते हैं। वह परमात्मा सबका आधार तथा परमेश्वर है। वेदों और वेदांतों में विष्णु के नाम से उसकी महिमा का गान किया जाता है। प्रवृत्ति क्रम योग और निवृत्ति सांख्य योग के भेद से वैदिक क्रम दो प्रकार के उन दोनों ही कर्मों द्वारा मनुष्य एक स्वरूप भगवान की आराधना करते हैं। प्रवृत्ति मार्ग के अनुयायी पुरुष तरह के यजु और साम वेदोक्त मार्गों से यज्ञों के स्वामी यज्ञ पुरुष भगवान पुरुषोत्तम का यजन करते हैं तथा निवृत्ति एवं योग मार्ग के प्रति ज्ञान योग के द्वारा ज्ञानात्मक ज्ञान मूर्ति एवं मूर्ति फलदायक भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। अश्व दीर्घ और प्लुटो स्वरों के द्वारा जिस किसी वस्तु का प्रतिपादन किया जाता है और जो वाणी का विषय नहीं है वह सब अविनाशी भगवान विष्णु ही हैं। वे व्यक्त वे अव्यक्त वे अवय पुरुष तथा वे परमात्मा विश्वात्मा और विश्व रूपधारी श्री हरि है। वह व्यक्त स्वरूपिणी प्रकृति तथा पुरुष भी उन्हीं अव्यक्त परमात्मा में लीन होते हैं। ब्राह्मणों मैंने प्रारब्ध का काल बतलाया है। वह सर्वेश्वर भगवान विष्णु का रिंग कहलाता है। व्यक्त जगत के अव्यक्त प्रकृति में और प्रकृति के पुरुष में लीन होने पर फिर उतने ही काल की भगवान विष्णु की रात्रि होती है। तपोधनों वास्तव में नित्य स्वरूप परमात्मा श्री विष्णु का न तो कोई दिन है और न रात्रि, तथापि केवल आरोप से उनके विषय में ऐसा कहा जाता है। मुनिवरों इस प्रकार मैंने आपसे प्राकृतिक प्रलय का वर्णन किया। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।